Namaskar, dear students. Welcome to Chem Mantra, and my today's video will be dedicated to my 11th class students. और आज हम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप बोलते हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत आपको कन्फ्यूजन होता है कि कैसे ये सारी चीज़ें एक ही जैसी लगती हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें फटाफट से क्विक समराइज भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो बिफोर आई स्टार्ट, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। इस चीज़ को हम बोलते हैं जनरली, अगर आपको याद हो मेरा जो जब मैंने बिगनिंग करी थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन। तो इन सारी टर्म्स को इकट्ठा हम एक ही टॉपिक के अंडर रखते हैं, दैट इज आई कॉल इट एज मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। इसमें आपकी सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो पहले मैं जो फर्स्ट टर्म है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, ये आपको ना 9th क्लास में भी इससे रिलेटेड थोड़ा था कि सपोज आपने नमक को पानी में डिसॉल्व किया ना, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो बड़ा सिंपल होता था। यहाँ पे आप 3 फॉर्म्स में निकालते थे। मास बाय मास परसेंटेज आप कैसे निकालते थे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अगर मैंने 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसका मास बाय मास परसेंटेज क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के मास में दोनों ऐड होंगे, दैट इज 20 प्लस 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखोगे दिस इज योर, दिस विल बी इक्वल टू 20 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल इन टू 20%। सिंपल। सिमिलरली अगर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप निकालते हैं तो यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालूंगी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बस यहाँ पे जो जनरली बच्चे गलती करते हैं, डिनोमिनेटर में वो सॉल्वेंट लिख लेते हैं कई बार। तो नहीं, हरदम डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वाई? और अगर आप जब आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन, तो जब आप वॉल्यूम में निकालें तो आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम इंक्लूड करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर क्वेश्चंस में ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है तो आप उसको वैसे ही निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी वे ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेजेस, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्विकली नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत सिग्निफिकेंट है और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, 3 टॉपिक्स है, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी। हालांकि आपके सीबीएसई के सिलेबस में मोलारिटी और मोलालिटी दिया है, नॉर्मालिटी नहीं दिया है, लेकिन मैं नॉर्मालिटी भी बताऊंगी। तो अगर हम बात करें मोलारिटी की, तो इट इज number of moles of solute dissolved per liter of solution, number of moles of solute dissolved per liter of solution।
ठीक है, अब इसको फॉर्मूला के टर्म्स में इसको हम कैपिटल एम से डेजिग्नेट करते हैं। कैपिटल एम का मतलब है मोलारिटी। ये हम जो कर रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो आपके तीनों मेथड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी। ठीक है, तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। अगर ये ml में है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 वो ऊपर चला जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। तो ml में होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, लीटर में है तो यू नीड नॉट टू राइट, फिर आपका लीटर आएगा। इफ इट इज इन ml तो 1000 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, और यहां पे आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और यहां पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपका ये, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी of solution formed by dissolving 20 gram of NaOH in 500 ml of solution। हमें उस सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। हमें वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का ml में 500 ml, और हमें दिस मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है। हमें मोलर मास, मतलब हम यहां से देखेंगे, मतलब हमें, हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास ऑफ सोल्यूट है दैट इज 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये भी है दैट इज 500 ml। अब हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास कितना होगा, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 23 24 ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक, अब हम मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। हम यूनिट्स का भी देखेंगे, व्हाट आर द यूनिट्स। ये कट गया, ये कट गया, तो 5 2 10 और 2 2 4, ये 4 भी कट गया, यानी कि 1 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर आर द यूनिट्स ऑफ मोलारिटी। व्हाट आर द यूनिट्स, मोल पर लीटर। So this is how we are supposed to calculate. अब हम आते हैं, let us understand molality. What is this molality? Molality is designated by small m. ठीक है, it is number of moles of solute dissolved per kg of solvent। number of moles of solute dissolved per kg of solvent। तो अगर मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ये है बच्चे, सॉल्वेंट, और किस में है, केजी में। अगर ये हमारा ग्राम में होता है तो ऑब्वियसली बात है, इसको हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि आप ग्राम को केजी में करोगे तो 1000, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द यूनिट्स, जैसे इसके मोल पर लीटर है, लीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है मोल्स ऊपर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट, तो मोल्स पर केजी, दे आर द यूनिट्स ऑफ मोलालिटी, ठीक है। ओके, एंड इसमें भी हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट को कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर। Calculate एक numerical. Let's do one question. Calculate molality of solution formed by dissolving 5 gram of NaOH in 60 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 60 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, लेट्स डू इट। तो अब हमारे पास मास ऑफ सल्यूट है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सल्यूट हमने निकाल रखा था NaOH का 40 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास भी हमें पता है, मास ऑफ सल्यूट भी पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है 60 ग्राम, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का 40 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 ग्राम में है, तो ऑब्वियसली बात है आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 6 8 48, यह आपका आ गया मोल पर केजी में, मोल पर केजी में, यू कैन कैलकुलेट इट इन पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है, सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन जो आता है, आउट ऑफ दीज टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूलाज, मोलालिटी एंड मोलारिटी, विच वन इज मोर एक्यूरेट, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा बेटर है, दिस इज बेटर और दैट इज बेटर, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा इन दोनों में the thing which is better for calculating concentration is molality. Why? Because अगर आप यहाँ पे देखोगे mass everywhere mass is there, no volume is there, तो mass of a substance कभी भी temperature के साथ change नहीं होता है, composition mass is the amount of substance, वो that does not changes with temperature, but it is temperature independent, but volume changes, temperature के साथ volume में change आ जाता है, सो दैट इज वाई इसकी एक्यूरेसी में डाउट हो सकता है विद टेम्परेचर, एंड देयर विल बी नो डाउट इन द एक्यूरेसी इन द केस ऑफ मोलालिटी, सो ऑलवेज मोलालिटी शुड बी प्रेफर्ड फॉर वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशंस, राइट। सो विद दिस कॉन्सेप्ट इज डन। अब हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी जनरली उसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको इन दोनों फॉर्मूला से डिफरेंट मिलेगा। नॉर्मैलिटी, इसको कैपिटल N से डेजिग्नेट करते हैं, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved per liter of solution. That means ये आपको कुछ मोलारिटी की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। अब यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम
equivalent of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर ये हमारा ml में होता है तो वैसे ही आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब बात आती है ये वाली जो टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट. ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ सल्यूट जो गिवन मास है, मास ऑफ सल्यूट जो दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट. नाउ व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट ये किसके बराबर होता है? मोलर, दिस इज योर मोलर मास of solute divided by n factor. Now अगर आपका n factor क्या होता है? n factor आपका n factor is your acidity. अगर वो आपका एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब एसिड या बेस है तो कितने H पॉजिटिव, बेसिसिटी. हाँ, तो अगर एसिड है तो कितने H पॉजिटिव आयंस देता है, और अगर बेस है तो कितने OH नेगेटिव आयंस देता है, वो आ गया. या चार्ज ऑफ केटाइन, पॉजिटिव चार्ज जो केटाइन, आपको पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है दैट कम्स योर इन फैक्टर. ठीक है, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉर्मैलिटी. हम एक क्वेश्चन करते हैं तब हमें समझ में आएगा. ठीक है, ठीक है, तो लेट अस डू वन क्वेश्चन. calculate the normality of a solution formed by dissolving 20 gram of H2SO4 to sufficient water for forming 500 ml of solution. थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन. कैलकुलेट द नॉर्मालिटी कैलकुलेट करनी है. कैसे? किसकी? सोल्यूशन की. कैसे बना है? बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. कितने से उसमें वाटर में डिसॉल्व करके बना के सोल्यूशन कितना वॉल्यूम, पूरा टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है 500 ml ऑफ सोल्यूशन. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मैलिटी पहले मुझे ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट. तो कैसा होगा? मास ऑफ सल्यूट यानी कि 20 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट. अब इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ H2SO4. तो मोलर मास आपका H2SO4 का क्या होता है, यहां पे कर लेते हैं. मोलर मास ऑफ H2SO4 जल्दी से 2 + 2 मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है. 2 × 1 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, एक का 4 है तो 4 × 16 16 4 64. तो ये हो गया 98 ग्राम पर मोल. मोलर मास
अब इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर मैं H2SO4 की देखूं तो हाउ मेनी H पॉजिटिव आयंस इट गिव्स, 2 H पॉजिटिव आयंस, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ 2, मोलर मास कितना हो गया 98, तो ऑब्वियसली बात है हमारा इक्विवेलेंट मास क्या आ गया 49, दिस इज 49। अब मैं इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 49, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब इसकी जगह मैं सीधा वैल्यू क्या पुट करूंगी, नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरे कितने आएंगे, ये 20 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ml, ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये और ये 5 2 10, तो यानी कि मेरा क्या आया 20 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि यह आ गया 40 बाय 49, ठीक है, 40 बाय 49 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये मेरी नॉर्मेलिटी आई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। सो दिस इज हाउ नॉर्मेलिटी इज कैलकुलेटेड। नॉर्मेलिटी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, but yes, entrance में it is there, and many a times children face problem in understanding the application of the formula। तो आप प्लीज इसको रिवाइज भी करिए और समझ के करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट से चलते हैं, विच विल बी आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन मेरे को आधा बोर्ड चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को जनरली यूनिटलेस, मतलब इट इज नॉट हैविंग एनी यूनिट, इट इज अ फ्रैक्शन, व्हाई इट विल बी हैविंग यूनिट, सो इट विल नॉट बी हैविंग यूनिट, इसको काई सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं, एंड इट समवेयर लुक सिमिलर टू एक्स, ठीक है। तो सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, भाई ये सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, तो मेरे पास दो कंपोनेंट है, मैंने सोल्यूशन बनाया है दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके, Na मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड Nb मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, राइट। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देन हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक इंटरेस्टिंग चीज, मेरे पास अगर एक कंपोनेंट का आ जाता है मोल फ्रैक्शन, तो मैं दूसरे का निकाल सकती हूँ, कैसे, इफ आई एड बोथ द टर्म्स, तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb, और जब आप इसका एलसीएम लेके करेंगे Na प्लस Nb, देन यू विल बी गेटिंग 1। सो अगर मेरे को एक कंपोनेंट का आ गया, मेरे पास मान लो एक कंपोनेंट का आ गया, मैं बी का निकाल सकती हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक। I can calculate like this. Suppose मेरे पास बहुत सारे components हैं, if I am having large number of components, ठीक है, मेरे पास I तक components है, तो मैं कैसे करूंगी फिर, then in that case for I components solution, I components का मैंने solution बनाया है, then mole fraction of फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स टिल Ni। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होगा, N2 N1 प्लस N2 अप टू, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ I कंपोनेंट, दैट शुड कम आउट टू बी 1। Got it? So
This is how the mole fraction has to be calculated. It is a unitless quantity. एंड अगर आपके पास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, अगर इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन, दो चीज़ों को मिक्स करके बना है, तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो. और ये पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था. हाँ, एक और चीज़ रह गई है बिफोर आई क्लोज दिस, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. ये वर्ड कब यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन में? बिकॉज मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस में याद कर रही हूँ, आपको करा रही हूँ, तो याद करते करते टाइम मुझे क्लिक किया कि पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन भी है. आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 17 इन एनसीईआरटी. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म कंटामिनेशन का है क्वेश्चन. तो जब भी कोई भी चीज़ ट्रेसेस में होती है, ट्रेसेस में मतलब जिसकी बहुत कम क्वांटिटी है, व्हेन द थिंग इज इन ट्रेसेस, तो आप उसको उसकी कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में बताते हैं. कैसे? लाइक इन पार्ट्स पर मिलियन, हाउ यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ द सल्यूट, सॉरी मोल्स नहीं आएगा, मास ऑफ द सल्यूट, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सपोज क्लोरीन पानी में मिली हुई है, जैसे स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालते हैं, बहुत कम डाली जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में अगर कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, तो मास ऑफ दैट क्लोरीन डिवाइडेड बाय कितने सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶. सो दिस इज हाउ योर पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में ये आपका कंपोजिशन जो है वो निकाला जाता है इन दिस पीपीएम. ठीक है, सो इस पे भी बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक. सो प्लीज स्टूडेंट्स डू revise these formulas and solve question, because the application of the concept is equally important. अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि साइकिल के पुर्जों के बारे में पढ़ के नहीं आएगा, साइकिल चलाने से साइकिल आएगी. सो डेफिनेटली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे. सो we'll meet in the next video, and with this I would like to wind up my today's session with you, and God bless you. Keep subscribing and keep watching and stay connected. God bless you.